नेतृत्व करता है ये तो उसके ही खिलाफ और उसके लिए ज़्यादा है। तो ये कयास लगाना मेरे ख्याल से आप लोगों को जो जो हमको लगता है जो आप लोग सोच रहे हैं वो काल्पनिक बातें हैं। तो इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं, हमको मुद्दे की बात करनी है। हमें नीतीश जी या मोदी जी से क्या नाराज़गी है इंडिविजुअल व्यक्तिगत। हमें प्रॉब्लम जो है उनकी नीतिगत फैसलों से है, उनकी विचारधारा से। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से संपूर्ण क्रांति दिवस पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए ये कहा कि जिस तरह से लालू यादव ने कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी आरएसएस के सामने मुखर होकर बोलते रहे, उसी तरह डरने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि नीतीश सरकार से लेकर के केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार लोगों का शोषण कर रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। खास तौर से उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। विधानसभा में बीजेपी का एक विधायक ये कहता है कि मुसलमानों से यानी अल्पसंख्यकों से वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं बैठे होते हैं। इस तरह के कई इश्यू पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा। सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न्यूज़ नेशन से बात करते हुए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। नेगेटिव बातें नहीं की जो आमतौर से आप करते रहते हैं कि ये कभी ये कोताही है, हालांकि बीजेपी को आपने हमला बनाया, ऐसा क्यों? पूर्वत इफ्तार की वजह से हुई थी, वो है क्या? सरकार, बिहार सरकार के मुखिया कौन है? नीतीश कुमार जी। और जाहिर सी बात है कि उनकी तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मुख्य पार्टी जो है भाजपा है एनडीए में। और जब हम आरोप पत्र ला रहे हैं तो उन्हीं की सरकार के खिलाफ ला रहे हैं, और जो नेतृत्व करता है ये तो उसके ही खिलाफ और उसके लिए ज़्यादा है। तो ये कयास लगाना मेरे ख्याल से आप लोगों को जो जो हमको लगता है जो आप लोग सोच रहे हैं वो काल्पनिक बातें हैं। इस पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं, हमको मुद्दे की बात करनी है। हमें नीतीश जी या मोदी जी से क्या नाराज़गी है इंडिविजुअल व्यक्तिगत। हमें प्रॉब्लम जो है उनकी नीतिगत फैसलों से है, उनकी विचारधारा से। और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाइल है गवर्नेंस का, फंक्शनिंग का, हमें उससे प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम जो है जो कमिटमेंट था जो पूरा नहीं किया गया। हमें प्रॉब्लम जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हाईजैक हो रखे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में है। इन सारी चीज़ों से कोई व्यक्तिगत की बातें तो नहीं, व्यक्ति तो आते जाते हैं, लेकिन विचारधारा तो रहती है। और हमारी तो शुरू से हम लोगों की लड़ाई लड़ी है उस विचारधारा के खिलाफ। हम लोगों ने, लेफ्ट के पार्टियों ने आज तक कभी भी कम्युनल फोर्सेस से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। तो आज तो हम लोगों ने 30 पेज का, लगभग 30 पेज का जो है आरोप पत्र तय किया है, और इसमें तो साफ, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी मुख्यमंत्री के लिए कि बिहार उनसे नहीं बल्कि नागपुर से चल रहा है। अब इससे बड़ी बात सच्चाई है, नागपुर से ही चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो ये भी सवाल पूछे, भाई आप जवाब दीजिए कि जब इस तरह का माहौल देश भर में हो रहा है जहां अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, सदन में आपके साथी, आप अपने आप को सेक्युलर कहते ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों से, अल्पसंख्यकों से उसका अधिकार मत का ले लेना चाहिए, तो आप खामोश क्यों हैं? अगर आप सेक्युलर हैं तो आप चुप क्यों हैं? ये बात तो हमने कही है। और ये आरोप पत्र भी दिखा करके देखिएगा तो कहा ये तो कमल ने जकड़ के रखा है। अब कितनी उनमें हिम्मत है इस जकड़ से निकलने की तो वही ना बता पाएंगे, हम तो नहीं बोल सकते इस पे कुछ। तो आज हम तो पहले ही जब कह दिए कि भाई टेक्निकली तो वो खुद ही दूर हुए हैं, कोई दूर किया नहीं। ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग काम किसी को करते हैं, पकड़ के प्रचार रखा जा प्रसार सकता है नहीं क्या? तो हालांकि हमारा समर्थन जो वहाँ है केंद्र में, हम लोग कांग्रेस पार्टी को देते हैं क्योंकि विपक्ष की सबसे बड़ी दल है। तो हम लोग का समर्थन हर एक बैठक में, हम लोग मनोज झा जी हों या पहले जयप्रकाश जी थे, हर मीटिंग में जाया करते हैं। हमारा स्टेट का ठीक है, देखा जाएगा, कोई उनको अपना ताकत बढ़ाना हो सकता है या उनको लगता है होगा तो बात की बात है। हम लोग काम करते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इसीलिए 5,000 करोड़ का बजट है प्रचार प्रसार। हम नहीं कहते हैं, ये उनका आंकड़ा जो है वो कहता है। और दूसरी बात, कल जो है नामांकन है और इसमें विधान परिषद का जो हम लोगों ने जो घोषित किया था, और पहले से भी इस बात आई थी, कुछ मसला हुआ था कि भाई
बातचीत में कि भाई आगे चल कर के जो है एक सीट जो है लेफ़्ट के माले को दिया जाएगा, लेकिन हमारी मजबूरियां रहीं, इसलिए हम लोग जो है इस बार हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी बात हुई है लेफ़्ट के सभी साथियों से, जो टूटी हुई है उसको सुधारेंगे हम लोग, और आगे जो अगला जो एमएलसी का होगा उसमें एक सीट जो है CPI-ML का है, और क्रम वाइज जो है आगे जो क्रमानुसार जो है आगे CPI CPM को जो चुनाव होंगे उसमें उनको हम लोग अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बातचीत में पहले था कि भाई, क्योंकि सब लोग पहले भी हम लोगों ने अलायंस में जब हम लोग थे कांग्रेस के साथ, तो 4 कांग्रेस का था, तब अशोक चौधरी जी को हम लोगों ने भेजा था, जीतन राम मांझी जी को हम लोगों ने भेजा था, तो ये बात हुई है। वही संदर्भ भी था। नहीं, कांग्रेस अलग क्या, कांग्रेस तो पहले भी बहुत चुनाव लड़ चुकी है, कई बाई इलेक्शन चुनाव लड़ चुकी है, तारापुर कुशेश्वर स्थान, और हमने कभी अलग करने की बात ही नहीं की, उनके तरफ से रहा है, तो ये बात नहीं। ठीक है, हम लोग सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात की है, चर्चा की है, और बात करने का यही फ़ायदा होता है कि कमी बेसी जो रह जाए उसको सुधारा जाए, तो आगे चल करके ये सारी चीज़ों को, अब कोई मामला ऐसा नहीं है। कल के नामांकन में जो तीनों लेफ्ट पार्टियां हैं, CPI, CPML और CPM, तीनों के एक नेता जो हैं उस नॉमिनेशन में हम महागठबंधन के जो कैंडिडेट हैं तीनों में वो सम्मिलित होंगे। तो कल 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। ज्ञान वापी में मोहन भागवत ने कहा कि हमारी आस्था पवित्रता है इसमें, इसलिए मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए, बहुत ऐसी मस्जिद है, विवाद बहुत पर है, उसको समझना चाहिए, उन्होंने ये कहा। Everyone knows what's the hidden agenda is. हम सब जानते हैं कि RSS का एजेंडा क्या है। कथनी में और करनी में बहुत अंतर होता है। जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी नौबत क्यों पड़ी, तो इससे ज़्यादा हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ आपकी जो ट्रबल इंजन की सरकार है कब तक अपने वादों को पूरा करेगी, कब तक काम जो है पूरा करेगी। और बहुत जहाँ चुनाव के बाद तो हम लोगों का वोट तो ज़्यादा ही हो गया, संख्या तो उनका वोट कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं चलती हैं। तो तेजस्वी लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रहे हैं कि रोजगार के जो अवसर थे वो आपने पैदा नहीं किया। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। उसके अलावा लॉ इन ऑर्डर और ज्ञान वापी मामले पर भी उन्होंने कहा कि RSS के दिखावे के दांत कुछ और है और खाने के कुछ और है, कथनी और करनी में फ़र्क है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा जो मिशन है वो लालू यादव की जो सियासी सफ़र है, उनका जो संघर्ष है उसको कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना है, और कार्यकर्ता जो है वो हौसले के साथ लालू यादव की जो राजनीतिक ज़िंदगी है, उनका जो जीवन है, उन संघर्षों से सबक लेते रहें, और सबक लेने के बाद फिर सरकार के खिलाफ बिगल फूके। उन्होंने कहा कि बोछा उपचुनाव के बाद तो हमारा जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ा है, तो हम कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में है, उनकी पसंद में है, इसलिए लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है और आने वाले दिनों में लोग हमें ही पसंद करेंगे। कैमरामैन अकबर के साथ सीमा अख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।